अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जुमाने अहमद आपके साथ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। इमरान खान अडयाला जेल में कैद है, मगर वो कितना इंपॉर्टेंट है इसकी गवाही दुनिया दे रही है। द मुस्लिम 500 की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जो कि है द वर्ल्ड 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स की लिस्ट जारी की गई। 8वें नंबर पर पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, जबकि इसी में एक कैटेगरी है जो कि है ऑनरेबल मेंशंस, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान शामिल हैं। अडयाला जेल में कैद है, कहा गया यहूदी एजेंट है। किरदार कशी की गई इमरान खान की, तज़हीक किया गया इमरान खान के हवाले से, मगर जो लिस्ट जारी की गई उसमें ऑनरेबल मेंशंस में इमरान खान जो है वो शामिल है। लिखा गया क्या है इमरान खान साहब के हवाले से, जहां पर सारा कुछ लिखा गया, उनकी हुकूमत लाने के बाद इमरान खान क्या करना चाहते थे, वो क्या किया, फिर किस तरह से इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद इस लिस्ट में शामिल किया गया। उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। He has maintained that foreign interference played a major role in the outswing and pointed fingers at various institutions and the country. In August 2023, Khan was arrested and sentenced to 3 years imprisonment. Khan still maintains massive popular support in the country as well as with the large and powerful Pakistani diaspora. His challenges are seen as part of the inevitable results of trying to change a system rife with corruption and of trying to reduce the role of the military. इस हवाले से इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं और कल कोई कह रहा था, मैं पढ़ रहा था कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम ना करने की सजा भुगत रहा है। इमरान खान तौहीन अमेरिका की सजा भुगत रहा है, अडयाला जेल में वो कैद है। साइफर का मुकदमा है, अब उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। इमरान खान पर जज साहब ने तफसीली फैसला जारी किया। कहा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के जो साबिक वजीर खारजा है उन पर 17 अक्टूबर को हर सूरत फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। चालान की नकूल फराहम की गई थी, मगर इन्होंने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत ना भी करें फिर भी इन पर जो फर्द जुर्म है उसका आगाज कर दिया जाएगा, आयद कर दी जाएगी 17 अक्टूबर को। कहा गया कि जेल में चलने की जगह नहीं है, चल खदमे की जगह नहीं है। उस हवाले से भी फिर जज साहब ने ये कहा कि मैंने जेल का दौरा किया, सुप्रीटेंडेंट जेल ने बताया कि काफी वसी जगह है, मगर खान साहब के वकील का ये कहना था कि वर्जिश के वो आदी हैं, तो इसलिए इमरान खान जो है यहाँ पर जगह चाहते हैं। फिर दीवार तुड़वाई गई और फिर आगे लॉन किया गया। बहरहाल इंपॉर्टेंट यही है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को हर सूरत फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और फिर यूं ये साइफर का जो मुकदमा है उसमें भी सजा सुना दी जाएगी, या फिर क्या होगा ये वक्त बताएगा। इजाज खीर साहब तो ये कह रहे थे कि इमरान खान पर दिसंबर जो है इंपॉर्टेंट है, दिसंबर तक सजा सुना दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से अब 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। 21 अक्टूबर की तारीख है, आएंगे या नहीं आएंगे वक्त बताएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ, बहुत बार तारीख दी गई और फिर तारीख एक्सटेंड कर दी गई। सऊदी अरब वो पहुंच चुके हैं स्पेशल तैयारी में, वो यहाँ पर सऊदी आए थे लंदन से। उनको रुखसत जब वहां से किया तो वहां पर बड़ी हैरानकुन विजुअल सामने आए। पाकिस्तानी हाई कमीशन मोहम्मद फैसल वहां पर मौजूद थे विद उनका जो अमला है उसके साथ। अब वो वहां पर क्या कर रहे थे, किस कैपेसिटी में वहां पर थे। नवाज शरीफ साहब जो है अदालतों की तरफ से सजा याफ्ता है, मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, मगर फिर भी पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है उनके अमले ने और मोहम्मद फैसल साहब जो कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, उन्होंने बजाते खुद उनको वहां से रुखसत किया हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए। अब नवाज शरीफ साहब आएंगे, कहा जा रहा है। हसन अयूब साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के मामला तय हैं। अब मामला किससे तय हैं? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तय है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बल्कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से तय है। और फिर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनसे भी नवाज शरीफ साहब के जो मामला हैं वो तय हैं, वो भी लूप में है, यानी कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। तो फिर नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगरचे पाकिस्तान आ रहे हैं, इलेक्शन लड़के वज़ीर आज़म बन भी जाए, फिर भी जब तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब जो है वो सजा याफ्ता भी हैं और खाइन भी हैं। अब वो ये क्यों लिख रहे हैं, वो बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े तबसरे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। और वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे पाकिस्तान तो उनको महसूस हो जाएगा, पता लग जाएगा कि उनके साथ हाथ हो गया है। और हाथ उन्हीं के साथ नहीं हुआ, मगर हाथ उन लोगों के साथ भी हुआ है जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर चाय पी थी। 94 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है रोड ब्लॉक करने का। शहबाज शरीफ साहब की रैली थी, जलसा था, या फिर आप जो मर्जी कह लें इसको, हल्के का दौरा कर रहे थे, अवाम ने वहां पर एहतजाज किया। उस वक्त उन लोगों को बुलाया गया, जी हम आपके मुतालबात सुनेंगे। फिर उनको शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, वहां पर चाय उन लोगों ने पी। और अब यह खबर सामने, हम न्यूज को मैं कोट कर रहा हूँ, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर फिर वो लोग जिन्होंने एहतजाज किया वो ये कहते हैं कि हम जमानतें बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे, हमारे साथ हमारे पूरी बिरादरी है, हमारा पूरा इलाका है, हम हजारों लोग हैं, हम हजारों लोग जाकर गिरफ्तारी पेश करेंगे। ये कहा गया है उन लोगों की जानिब से जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाज शरीफ साहब अब आएंगे तो हल्के की सियासत होगी, लोग एहतजाज अगर करेंगे तो फिर क्या ये डराने का एक तरीका है कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा? एहतजाज तो वैसे भी यहाँ पर लगता है कि अब गुनाह बन चुका है, आप पाकिस्तान में एहतजाज कर ही नहीं सकते हैं। तहरीक इंसाफ एहतजाज करती थी, पुरअमन एहतजाज होता है। अभी आने वाले दिनों में हमने देखा फलस्तीन के हवाले से एहतजाज होना है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएंगे। अब अदलिया के हवाले से एहतजाज हुआ,
उस पर मुकदमा दर्ज हुए। अब शहबाज शरीफ साहब के सामने लोगों ने एहतजाज किया, तो शहबाज शरीफ साहब के जो सामने जो लोग एहतजाज कर रहे थे उन पर पुलिस ने अपनी मुद्दत में रोड ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज किया है। नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए बैनर्स लगे हुए हैं, शहर शहर बैनर लगाए गए हैं, फ्लेक्सेस लगाए गए हैं। रावलपिंडी में हमने देखा था कि उनकी जो पोस्टर था वहां पर स्याही फेंकी गई थी। और अब गुजरावाला में एक वाकया हुआ जहां पर नवाज शरीफ साहब के जो बैनर थे, जो पोस्टर थे, उनको खुशामदीद कहने के लिए जो इस्तकबालिया तौर पर लगाए गए थे, उनमें जो बच्चे हैं छोटे वो डंडे बरसा रहे थे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है और गिरफ्तार करके उन बच्चों को वहां से ले गई है। साथ ही नून लीग ने जलसे मनसूख किए। राजा रियाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा, सीनियर रहनुमा, बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा, उन्होंने ये कहा है कि जलसे हमने मनसूख इसलिए किए हैं कि जलसों में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। मैं तो ये कहता हूं कि हमें डोर टू डोर कंपेन करनी चाहिए, हमें एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। ये जलसे हमें नहीं करने चाहिए। जलसे अब क्यों मनसूख हुए? राजा रियाज साहब की बात दुरुस्त है कि आप नून लीग वाले जब भी जलसा करते हैं को बयानी लाजमी होती है। लाहौर में जो जलसा होना है 21 अक्टूबर को, बताया जा रहा है कि 40 से 50 हजार लोगों के लिए मटन बिरयानी का जो है वो इंतजाम किया गया है। साथ ही तिल वाले नान भी हैं और दीगर ठंडी बोतलें भी है। समीम इब्राहिम साहब ने ये बात अपने व्लॉग में की है। तो उनकी ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जलसे मनसूख है। बहरहाल एक अच्छी खबर, लाहौर से एक खबर कल सामने आई कि जो 9 मई को हुआ था, उसके केसेस में जो लोग हैं उनमें से कुछ की जमानतें हुई थी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब का एक ट्वीट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके हवाले से मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़े अरसे के बाद एक अच्छी खबर आई है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साहिबजादे हसन नियाजी मिलिट्री के हवाले हैं। ये बात लाहौर हाई कोर्ट में बता दी गई थी। उनसे मुलाकात के लिए हर हरबा हर तरीका आजमाया। हफीजुल्लाह नियाजी ने हर फोरम पर जाकर बात की, कन्वेंशन में बात की, सेमिनार्स पर बात की, मगर नहीं मिल पाए। अब एक ट्वीट सामने है, वो ट्वीट किए हफीजुल्लाह नियाजी साहब का कि वो ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हसन नियाजी से पहली मुलाकात नसीब बनी, माशाअल्लाह बहुत तगड़ा और जबरदस्त हालत में मिला। गोया हफीजुल्लाह नियाजी साहब की हसन नियाजी जो कि इस वक्त मिलिट्री के हवाले हैं और जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल भी होना है, उनकी मुलाकात हुई है और उनका ये कहना है कि बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत तगड़ी हालत में हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो मिले हैं हसन नियाजी से। हसन नियाजी बड़े अच्छे जज्बे में है, तगड़ा है, डटा हुआ है, गालिबन जबरदस्त हालत में तभी है कि वो डटा हुआ है, हर चीज बर्दाश्त कर रहा है। मगर उसका ये कहना है कि वो अपने नजरिए के साथ है। अब आई डोंट नो कि उनका नजरिया कब तक कायम रहेगा, कब तक वो डटे रहेंगे। हमने देखा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई, यहाँ पर अब इंटरव्यूज का सिलसिला भी जारी है। और यहाँ पर जब मैंने दीगर लोगों से बात की तो शनीद यही है इस्लामाबाद में कि मजीद इंटरव्यूज भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये है, इंटरव्यूज से क्या इमरान खान को फर्क पड़ रहा है, इमरान खान की जमात को फर्क पड़ रहा है? तो जवाब ये है कि नहीं, अवाम इमरान खान के साथ है और इसकी गवाही इंटरनेशनल मैगजीन्स भी दे रहे हैं। अभी जो स्टार्ट में आपसे बात की 500 इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट की बात की, उसमें कैटेगरी थी ऑनरेबल मेंशन की, उसमें पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान का नाम शामिल था और बताया बाकायदा वहां पर लिखा गया था कि वो हुकूमत में आए, फिर हुकूमत उनकी खत्म की गई, वो चाहते हैं कि वो निजाम को ठीक करें, नहीं कर पाए, अब वो जेल में है। मगर फिर भी पाकिस्तान की जो बड़ी आवाम है, जो पाकिस्तान का मैसिव क्राउड है, वो इमरान खान के साथ है, वो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा। वो ये कहता है कि हम इमरान खान के साथ, और ये लिस्ट मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स की है। अब इमरान खान, वही इमरान खान जिस पर उसके ओपोनेंट ने यह कहा कि यहूदी एजेंट है, यहूदी से शादी करने के बाद इस पर यहूदी एजेंट होने का फतवा लगाया, कहा कि यहूदियों से पैसे लेता है, यहूदियों के एजेंडे को यहाँ पर फरोग देता है, यहूदियों का यहाँ पर पाकिस्तान में एजेंट बनकर उनकी जो कारिस्तानियां हैं उनके लिए काम करता है। हालांकि इमरान खान ने नमल बनाया, हालांकि इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, इमरान खान ने पनागाहें बनाई, लंगर खाने बनाए, एहसास किया गरीबों का, रड़ीबानों का एहसास किया, मगर फिर भी यहूदी एजेंट का इमरान खान पर दाग लगाया गया, फतवा लगाया गया और इस पर मजहबी हमले किए गए। इमरान खान पर मजहब के हवाले से हमले किए गए, कहा गया कि कोई आयत सही नहीं पढ़ सकता, कहा गया कि ये सही तरह से खातिमुन नबीयीन नहीं कह सकता। मगर फिर भी एक लिस्ट जारी हुई द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 500 मुस्लिम्स की जानिब से, उसमें ऑनरेबल मेंशंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अडियाला जेल में कैद, जो कि पहले अटक जेल में थे, इमरान खान, जिनके सेल में छोटा सा सेल है, कीड़े मकोड़े हैं, बदबू है, स्मेल है, इमरान खान वहां पर वर्जिश नहीं कर सकता, अच्छी खुराक नहीं है, कमजोर हो रहा है, मगर वो इस लिस्ट में शामिल है पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि वो पाकिस्तान की बड़ी आवाम का पसंदीदा है और पाकिस्तान की जो बड़ी आवाम है वो इमरान खान के साथ है। और अब ये सख्ती से फैसला भी आया है कि 17 अक्टूबर को हर सूरत फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और गोया साइफर के केस में भी इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डोर पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है।
मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।